गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग जो है, जैसा कि आपको पता है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए वाई ग्रुप मैथ का सैम्पल पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम लोगों का ये क्वेश्चन पेपर जो है, सैम्पल पेपर, ये जो है 6वां है, 6th नंबर हम लोग आज करेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। देखिए 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो अगर आप लोगे तो विषम संख्याओं का औसत आपका जो होता है, क्या होता है, अगर आप लेंगे 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो जो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक का यार आप यूज करो, n² n यही होता है। बोलो तो n कैंसिल यानी n, तो 1 से 100 तक में कितनी होंगी, 50 सम होगी, 50 विषम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए फिर दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 30 ऑरेंज एंड 75 एप्पल वेयर परचेज फॉर इतनी, इफ द प्राइस पर एप्पल वाज 2 रुपीज एंड देन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑरेंज 30 एंड 30 अच्छा, देन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑरेंज वाज, इसको ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, अब ये कह रहा है 30 संतरे और 75 सेब 510 रुपए में खरीदे गए। यदि प्रति सेब की कीमत 2 रुपए थी तो संतरे का औसत मूल्य होगा। तो देखिए, संतरे का औसत मूल्य होगा यदि सेब का इतना है, तो 30 संतरे का मूल्य आप लो, 30 संतरे का मूल्य अगर हम लोग लेंगे तो 510 माइनस 75 गुणे 2, ये आपका हो गया 510 माइनस 5 दूनी 10 आपका हो गया, 7 दूनी 14, 1 15, 0 6 3 हो गया। अब बचे कितने हैं, 30। अब अगर आप औसत लोगे तो औसत आपके पास क्या होगा, 360 बटे 30, कैंसिल 12 36, यानी इनका औसत जो होगा 12 रुपए। ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट बी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए आप। तो देखिए 3 हमारे पास है, द HCF ऑफ 5/6, 10/18 और 25/36 इज, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हमने ले लिया 5/6 है और 10/18 है, 25/36 है, 5/9, 5/6 कामा 5/9, 5/36। अब इसका आपसे पूछा है HCF। अब HCF तो ये आपका होगा 5/36, 36 यानी 5 का HCF 5, ऑप्शन नंबर बी। आइए डियर स्टूडेंट, the HCF and LCF of two number are 18 and 380 respectively. If one of them इतना, then the other number is, दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए आपको बताया गया है, तो इसके लिए जो HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF 18 है, LCM 380 है, पहली संख्या 540 इंटू दूसरी, 18 त्रिका 54, ये आपका हो गया 18 त्रिका 54 हमने ले लिया। ठीक, ये आपका हो गया।
अब 0 से 0 हो गया। अब 3 से या CF हम लोगों के पास दो संख्याओं के CF इतना, उनमें से एक संख्या इतनी है, तो 540 ये आपने ले लिया इंटू दूसरी संख्या, तो 18 आपने एक 0 काटा, 18 त्रिका 54, 3 हो गया। अब 3 से तो ये आपका कटेगा नहीं, ठीक। तो इसको अगर आप लेंगे 3 दूनी 6, ये अप्रॉक्स में आएगा 12 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पे। जैसे अब देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, यहाँ पे 12.6 ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। 3 बेल रिंग simultaneously at 11. They ring at regular interval of 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes respectively. The minute when all the 3 bells ring together. 3 घंटियाँ एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं, तो 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजेंगी। तो अगर आप ले लो 20 हमने ले लिया, ये अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे समझिए 20 है, 30 है, 40 है, 10 आपने ले लिया, 2 3 4, फिर 2 आपने ले लिया, 1 3 2, फिर 2 आपने ले लिया, 1 3 1, 3 आपने ले लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, धामा 120, 120 मिनट को घंटे में बदलोगे 60, 6 दूनी 12 बराबर 2 घंटे। तो अब ये कब मिली है? 11 और 2, 1 बजे ये दोबारा मिलेंगी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन ये हम लोगों का है। अगला क्वेश्चन जब हम लोग ले लेते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर अब आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपका हो गया 0.4777 x इक्वल टू 0.4777, ये आपका है। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 4.777 ये आपका हो गया। अब इसको अगर अब आप 100 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.777। अब ये आप सेकंड इक्वेशन लेंगे, ये थर्ड लेंगे, थर्ड में सेकंड को माइनस करेंगे, ये आपका हो गया 4.777 माइनस आपने लिया माइनस यहाँ पे 90x इक्वल टू 43, तो x इक्वल टू 43/90, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर। देखिए यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग किसी संख्या के 1/11वें भाग से 100 अधिक है तो संख्या होगी। ये आपने ले लिया x/7 माइनस x/11 इक्वल टू 100, 11x माइनस 7x बटे 11 गुणे 7 बराबर 100, 7 4 11, 4x बटे 11 गुणे, तो ये आपका हो गया 25 चौका 100, तो x बराबर अब आपका हो गया 77 गुणे 25, ये आपका हो गया। अब 25 सत्ते 125, अगर आप ले लेते हैं 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, फिर 25 सत्ते 175 और 17, 7 5 12, 7 1 8 1 9, 1 1925, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग आ गए। अब आइए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 kg इज 5 ग्राम।
4 किलो का कौन सा अंश 5 ग्राम होगा? 4 किलो का, 4 किलो का मतलब 4000 ग्राम का x भाग बराबर 5। तो काटो भाई, 5 48, 800 तो 1/800 हो जाएगा। आइए फिर क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग ले लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग लेंगे, साधारण भिन्न, डायरेक्ट 25/100, इसको कैंसिल आउट करोगे 1/4, ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग इस सिंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तब कौन सी कंडीशन लगती है? मैंने आपको बताया है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। बस यही आप चेक कर लो। तो अब देखो, abc की वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये कंडीशन आपकी बन रही है। देखिए 331, 336 माइनस 667, इसको लो तो देखो 667 माइनस 667 बराबर 0, तो ये कंडीशन लगेगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज आपको किया है, ये इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे -3a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर दिया यार। तो उठा के चाहे जैसे कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये इधर आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोगों का 6वां सिंपल पेपर भी हो गया। इसको आप कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सिंपल पेपर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग जो है वाई ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के बारे में अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 मई एंड ऑप्शन सी 11 जुलाई एंड ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज हिज वर्क ऑन। सर सीवी रमन को उनके काम पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सोनोमीटर, ऑप्शन बी लाइट स्कैटरिंग, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी क्रायोजेनिक्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सीवी रमन को जो है लाइट स्कैटरिंग के सेक्टर में जो है नोबेल प्राइज से इनको जो है नवाजा गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी एस.एच. वात्स्यायन, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा एंड डी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जो है पहले ऐसे हिंदी राइटर थे जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड क्या किया, प्राप्त किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द नेम ऑफ मिस मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विथ। मिस मेधा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा है? ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन बी नारी विमोचन, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी ललित कला एकेडमी। तो देखिए मेधा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक्चुअली नर्मदा नदी पे जब डैम बन रहा था तो उस डैम बनने के क्रम में वहाँ के बहुत से लोगों का घर जो है चला गया, उनको दूसरी जगह पे
रिहेबिलिट किया गया। तो वैसे केस में जो है मेधा पाटेकर जो है ये चाह रही थी कि वहाँ पे जो है डैम न बने। इस आंदोलन में ये एक्टिव हुई और आज भी जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए वो एक्टिव रहती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और इन्हें हम लोग जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर इज ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन अरुण शौरी, ऑप्शन बी JN दीक्षित, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी इस्मत चुगताल। तो अगर आप आएंगे खुशवंत सिंह जो है ये ट्रेन टू पाकिस्तान के क्या है, राइटर है, ऑथर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है योग सूत्र वाज रिटेन बाय। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए वात्सायन, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी भर्तहरि एंड ऑप्शन डी जगत एस मेहता। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे योग सूत्र के जो राइटर थे पतंजलि के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टोडरमल वाज एसोसिएटेड विथ इन अकबर दरबार। टोडरमल अकबर के दरबार में किस चीज़ से जुड़े थे? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी वित्त या फाइनेंस, ऑप्शन डी लॉ रिफॉर्म्स। तो टोडरमल का संबंध था फाइनेंस से। किससे? फाइनेंस से, वित्त से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन। महात्मा गांधी भारत लौटने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब छोड़े और भारत कब आए? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917 एंड ऑप्शन डी 1919। तो 1911, 1915, 1917 एंड 1919। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया 1915 में आए। 1915 में आए और महात्मा गांधी उससे पहले जो है साउथ अफ्रीका में जो है मूवमेंट कर रहे थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। तो यहाँ के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन था कि कोई एक इंडियन है जो साउथ अफ्रीका में जो है वैसे लोगों के सुरक्षा के लिए या सिक्योरिटी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहा है जो असहाय हैं या जो पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। जब वैसा मैसेज इंडिया में लोगों को मिल रहा था तो लोग जो है न केवल गौरवान्वित हो रहे थे बल्कि वो ये भी चाह रहे थे कि कितना जल्दी महात्मा गांधी इंडिया आए और महात्मा गांधी इंडिया आए और यहाँ से जो है अंग्रेज़ों को जो है मार के भगा दे। तो इस प्रकार यह कहने का मतलब कि इंडिया को फ्री कर दे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु वाज द वायसराय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं था। ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो उस समय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए साइमन कमीशन इसलिए बना था कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बना था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। और साइमन कमीशन का विरोध इंडिया वाले ने इसलिए किया क्योंकि उस कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो इस प्रकार 9 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हु अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू एम के गांधी। एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की?
ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो बच्चों हम लोग का सेशन आज यहीं तक। आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें और इससे मिलते जुलते टॉपिक को भी आप ध्यान में रखें। आपके एग्जाम में इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो न केवल ट्रेडिशनल हैं बल्कि करेंट से भी क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे टॉपिक पे आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों आज आप लोगों के लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सैम्पल पेपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वाई ग्रुप का सैम्पल पेपर और एक्स ग्रुप का सैम्पल पेपर ये दोनों बन रहा है। तो ये जो है वाई ग्रुप का सैम्पल पेपर है, किस तरह से क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम सिनोनिम्स ये सब किस तरह से पूछे जाते हैं, इस पर हम वीडियो लेकर आया हूँ जो है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले के जो 5 क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग एरर के हैं, ठीक है। पहले के 5 क्वेश्चन क्या है? स्पॉटिंग एरर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस पर हमने क्वेश्चन का जो इसका कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। इसका कंसेप्ट क्या है कि इट इज़ हाई टाइम अगर दिया होगा, क्या दिया होगा? इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम। इस तरह का अगर कंसेप्ट इसका क्या होता है कि अगर इस तरह से होगा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम हो, डिमांड ऑफ टाइम हो या टाइम हैज़ कम हो, टाइम हैज़ कम हो या इट इज़ राइट टाइम हो, इट इज़ राइट टाइम हो। इस तरह से अगर इस तरह से दिया हुआ है पहली क्लास में, तो दूसरी क्लास का जो टेंस होगा वो हमेशा और हमेशा किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होता है, राइट। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अगर इस तरह से दिया होगा तब। तो यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ हाई टाइम आया हुआ है, तो इसका मतलब दैट वी सेंड नहीं होगा। यहाँ पर सेंड, सेंट होता है। आप लोग जानते होंगे सेंड और सेंट और सेंट होता है, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट होना चाहिए, SENT, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। क्या होगा? इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट द आंसर, ठीक है। सेंड हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, इट इज़ टाइम हैज कम, इट इज़ राइट टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन उसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है क्या? ही इज राइटिंग नॉवेल एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। तो ध्यान दीजिएगा ये सिंस वाले केस में क्या होता है? सिंस का जो कंसेप्ट होता है बच्चों, सिंस का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट होता है? सिंस के बाद ध्यान दीजिएगा, सिंस का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, क्या रहेगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा या तो क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तब इधर हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ही इज राइटिंग नॉवेल एवर सिंस, सिंस के बाद इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा ही हैज बीन होना चाहिए। क्या होगा? ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल एवर सिंस ही बिकम अ ग्रेजुएट। ऑप्शन ए हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा? ही हैज बीन, क्योंकि इधर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, तब इधर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, राइट, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कंसेप्ट होता है कि मेनी के बाद अगर ए या एन लगा हुआ है तो इसके बाद नाउन भी हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमारी सिंगुलर होती है। लेकिन अगर आपका मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा या अ ग्रेट मेनी होगा, क्या होगा, अ ग्रेट मेनी, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। नाउन भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगा। किसके बाद, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद क्या होगा, हमारा नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, मेनी के बाद ए लगा हुआ है, तो मेनी के बाद ए लगा हुआ है तो मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब, तो आर के स्थान पर इज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग था। यहाँ पर क्या होगा, मेनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट आल्सो इन हर मर्डर। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो के साथ क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, नॉट ओनली और बट आल्सो। यहाँ पर इसका कंसेप्ट ये होता है कि नॉट ओनली के बाद जो चीज़ आएगा वही चीज़ बट आल्सो के बाद भी होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब, नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद प्रेपोजिशन है तो बट आल्सो के बाद भी प्रेपोजिशन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा, ही वाज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन, अब बट आल्सो के बाद देखिए प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर दो, क्वेश्चन सही हो जाएगा, ही वाज इन्वॉल्व्ड he was not only involved, he was not only, he was involved, ऐसे करना है, he was involved। अब not only का प्रयोग करो, not only, उसके बाद देखिए इन लगा हुआ है ये यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर दो, सही हो जाएगा, he was involved not only, not only के बाद फिर इन आ जाएगा और but also के बाद भी इन है, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। बोलिए, सही सेंटेंस कहने का मतलब ऐसे होगा, ही वाज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग, नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग और बट आल्सो इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉट ओनली के बाद इन आ गया है और बट आल्सो के बाद इन है, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सपोजिंग इफ़ यू आर अरेस्टेड। सपोजिंग और इफ़ ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशनल होते हैं। सपोजिंग और इफ़ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करोगे, या तो सपोजिंग का प्रयोग करोगे या तो इफ़ का प्रयोग करोगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों कंडीशनल होते हैं। सपोजिंग और इफ़ दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे, या तो सपोजिंग का प्रयोग करेंगे या तो इफ़ का प्रयोग करेंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ से या तो इफ़ हट जाएगा या तो सपोजिंग हटेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई कांग्रेचुलेटेड यू ऑन। कांग्रेचुलेट वर्ड जो होता है बधाई देना, ये हमेशा और हमेशा क्या लेता, आन लेता है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन एक्स और वाई ग्रुप में पूछा गया है, एयरफोर्स एक्स वाई में। ठीक है, तो कांग्रेचुलेट के बाद हमेशा और हमेशा आन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, इसके बाद 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर में, क्या है, दिस इज बुक आई वाज लुकिंग फॉर, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है इसलिए दिस इज़ द बुक, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर दी आना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है, दिस इज़ द बुक आई वाज लुकिंग फॉर, यह वह किताब जिसको मैं ढूंढ रहा था, दिस इज़ द बुक आई वाज लुकिंग फॉर, यानी
यहाँ पर सी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग डॉट डॉट दी टू। तो दो की बात कर रहा है। दो के लिए जनरली हम दो के लिए जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, दो के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक, दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे, राइट। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग होगा। देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। तो दो के लिए दो दिया हुआ है, टू की बात कर रहा है, तो टू के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? आई प्रीफर दिस बुक। प्रीफर और प्रीफरेबल ध्यान दीजिएगा। जो प्रीफर है, प्रीफर और प्रीफरेबल, प्रीफर और प्रीफरेबल अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं? अपने बाद ये हमेशा और हमेशा टू लेते हैं। ठीक है, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद किसका प्रयोग करोगे? हमेशा और हमेशा टू का प्रयोग करोगे। इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई प्रीफर दिस बुक टू, क्या होगा? टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? टू का प्रयोग करोगे आप। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? नो डॉट डॉट देन 20 बॉयज़ फेल इन अ क्लास ऑफ 50। तो यहाँ पर बॉयज़ हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, ये काउंटेबल नाउन है। तो नो फ्यूअर देन 20 बॉयज़ फेल इन अ क्लास ऑफ 50। फ्यूअर, नो फ्यूअर देन का प्रयोग करोगे, यानी यहाँ पर क्या होगा? फीवर का प्रयोग करोगे। नो फ्यूअर, लेस देन नहीं होगा। लेस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। लिटिल लेस, लिस्ट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। और देन लगा हुआ है तो ये फीवर कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? फीवर होगा। नो फीवर देन। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? यहाँ से सिनोनिम शुरू हो रहा है आप लोगों का। क्या है ये? सिनोनिम्स। ठीक है, क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, फटाफट बताएं क्या होगा इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या है? मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक, तो मेमोरियल होगा। क्या होगा? मेमोरियल। ठीक है, क्या होगा? मेमोरियल। मॉन्यूमेंट का सिनोनिम्स मेमोरियल। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है। क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन मॉर्न का मतलब विलाप करना। तो क्या होगा? लेमेंट होगा। राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। पैल। पैल का मतलब होता है बाल्टी। पैल का मतलब बाल्टी होता है, तो क्या होगा इसका? इसका जो होगा बकेट होगा। क्या होगा? बकेट। पैल का मतलब बाल्टी, तो क्या होगा? बकेट होगा। पैल का बाल्टी तो क्या होगा? बकेट। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि ये सिनोनिम्स चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स हैं। कंडोन। कंडोन का मतलब होता है अनदेखा कर देना। कंडोन का मतलब क्या होगा? अनदेखा करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर क्या होगा? ओवरलुक होगा। कंडोन का यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, ओवरलुक। राइट आंसर ओवरलुक। लुक। ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब तेज होता है। ब्रिक का मतलब, ब्रिस्क का मतलब तेज, BRISK, ब्रिस्क तेज। तो क्या होगा? क्विक होगा। राइट आंसर सी, यानी क्या होगा? क्विक होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नैव। नैव का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला। मतलब जिसको कह सकते हैं कि बहुत कम नॉलेज होता है, उसको भी कहा जाता है नैव। बहुत भोला होना, बहुत सीधा, जिसको लोग आसानी से बेवकूफ़ भी बना लेते हैं।
तो एंटानिम्स, अब चूँकि यहाँ से जो हम शुरू कर रहे हैं वो एंटानिम्स है, तो नाइव सीधा साधा तो क्या होगा, सफॉस्टिकेटेड का मतलब विवेकी, जो बहुत बुद्धिमान होता है, भोला भाला नहीं होता, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, उसको कहा जाता है सफॉस्टिकेटेड। तो राइट आंसर इसका नाइव का अब एंटानिम्स क्या होगा, सी, सफॉस्टिकेटेड होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेमन, डेमन का मतलब होता है दैत्य या राक्षस। डेमन का मतलब दैत्य या राक्षस होगा, तो क्या होगा, इसका एंजल होगा। राइट आंसर सी होगा, ANGEL होना चाहिए, ANGEL, ANGEL होना चाहिए, ANGEL, राइट। ये थोड़ा गलत हो गया है, तो राइट आंसर ANGEL, सी ऑप्शन होगा, यानी ये होगा। ठीक है, ANGEL, एंजल का मतलब देवी को कहा जाता है या परी को भी कहा जाता है एंजल। ठीक है, तो डेमन का सी होगा। मॉइस्ट का मतलब नम होता है, मॉइस्ट का नम होगा, तो क्या होगा, ड्राइस, इसका क्या होगा, ड्राई होगा, इसका ड्राई। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिटेन, डिटेन का मतलब होता है कैद करना या हिरासत में ले लेना। डिटेन का मतलब हिरासत में लेना या कैद करना। ठीक है, तो क्या होगा, रिलीज, रिलीज का मतलब छोड़ना होता है, तो क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, क्योंकि अपोजिट चल रहा है, एंटानिम चल रहा है, तो रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 20 में बेनल दिया है, सिंसियर, वेल्दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें एक की स्पेलिंग शायद ही BANAL होगा, BANAL। ठीक है, ये क्या होगा, BANAL। ठीक है, बेनल, उसके बाद ऑप्शन है सिंसियर, ठीक है, वेल्दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बेनल का अपोजिट जो होगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा। बेनल का क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, स्पेलिंग बना लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, BANAL, बेनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा इस तरह से कर लीजिएगा, वो गलत छप गया है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपका जो एंटानिम सिनानिम्स पूछा जाता है, ये बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन कम से कम अगर आप लोग एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि कम से कम 2000 तक अच्छे अच्छे वर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, 2000 तक इतना वर्ड आप लोग, इसमें इतना आप सिनानिम्स भी तैयार करिए। बोलो भाई, यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरा, इसमें दोनों 2000 इतना कम से कम सिनानिम्स और एंटानिम्स, ये दोनों तैयार करो इतना। उसके बाद देखो वकैब में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, और कम से कम 700, कम से कम कितना, 700 वकैब जरूर होना चाहिए। वकैब में क्या, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, कम से कम 700 आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेज तैयार करना है, और 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी तैयार करना है। ये वकैब का सेक्शन होना चाहिए। 2000 कम से कम सिनानिम्स एंटानिम्स, 700 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इतना तैयार करिए। उसके बाद देखेंगे आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इस वाले सेट में हमने, इसके पहले के सेट में एक्टिव पैसिव नरेशन को भी लिया था, पैसेज को लिया था, लेकिन हमने इसमें पैसेज वगैरह नहीं लिया, सिर्फ ग्रामर और वोकैब से क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेट हम लेकर सैम्पल पेपर लेकर आते रहेंगे बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।